Hello students, once again welcome in my physics class for class 10th chapter electricity. Students, in my previous lecture I have told you that charge flows due to potential difference. These are the 2 points and charge will flow from this point to this point, from point A to point B, only in the condition when the potential of these 2 points are different. And if it is positive charge, so this is high potential and this is low potential. This point is at high potential and this point is at the low potential. So thing is that what is potential? What is potential? And then potential difference between these 2 points, right? Students, now come to the point. This is charge. Actually, you know about the magnetic field. Do you know? This is magnet and these are its poles north south. The number of particles, iron nails are placed there, and this attracts these all the pins, nails, rust of the iron. Why? Because of these all the particles are in the range of this magnetic field and it cannot attract these all the particles, right? Why? Because of these particles, these pins are out of the range. It means if you want to discuss about the field, means the field in which any iron piece experiences force, that is the magnetic field. Similarly, if since we are studying electricity, so definitely instead of the magnet we will discuss about the charge. And if this is the field, this board is the field in which when we place a charge, this charge if experiences force, हमने क्या बताया था कि सेम चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, सॉरी रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं. तो अगर ये बोर्ड हमारा पूरा फील्ड है और यहाँ पे हम ये चार्ज रखें, अब इसके ऊपर कोई फोर्स लगे तो फोर्स लगेगा तो ये मूव करेगा, चाहे इधर चाहे इधर चाहे इधर चाहे कहीं मूव करेगा ना. तो इसका मतलब अगर इस पे कोई फोर्स लगा तो ये मूव करेगा, तो ये हमारी फील्ड कहलाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड. इसका मतलब इस फील्ड में ये चार्ज अपने ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, राइट? किसकी वजह से फील्ड है, किसकी वजह से? तो डेफिनेटली दैट फील्ड विल बी ड्यू टू अनदर सोर्स चार्ज. तो इसका मतलब ये हमारा सोर्स चार्ज है और जो हमने यहां चार्ज रखा था Q0, ये क्या है? सोर्स और ये टेस्ट चार्ज. तो इसका मतलब ये सोर्स चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है और ये टेस्ट चार्ज है जो फील्ड में अपने ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस करता है, राइट? तो अब जब फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो मूव करेगा और हमने मूव करने में बताया है कि चार्ज मूव्स फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. तो व्हाट इज द पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस? तो मान लीजिए कि ये पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर हमको इस फील्ड में इस पॉइंट तक और ये इंफिनिटी का पॉइंट है, यहां से प्लस क्यू चार्ज को यहां से यहां तक लाना है, राइट? तो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करता जा रहा हूं, फिर समझाऊंगा. क्या? वर्क डन इन bringing unit positive charge from infinity to the point in electric field is what? Electric potential at that
पॉइंट, मतलब फील्ड में ये पॉइंट पे, ये पूरा फील्ड है बोर्ड मैंने पहले बताया था, और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, तो कहते हैं इनफाइनाइट डिस्टेंस, इन्फिनिटी से किसी क्यू चार्ज को यहां से यहां तक लाने में कौन सा चार्ज, यूनिट, और चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, जो वर्क डन होगा दैट विल बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो कहते हैं V इज इक्वल टू W अपॉन Q। बात समझ में आ गया? तो मैं इसको हटा दे रहा हूं और डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। दिस इज डिनोटेड बाय V एंड V इज इक्वल टू W अपॉन Q, राइट। अब इसका यूनिट क्या होगा, तो वर्क का जूल और जूल पर कूलम, और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, वोल्ट। जैसे करंट का क्या था, एम्पियर, ऐसे इसका क्या है, वोल्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। तो दिस इज योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब अगर हम बात करें पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो अब पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में कहा गया है कि वर्क डन, सेम थिंग, वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, ठीक है, मतलब वहां इंफिनिटी से एक पॉइंट पे लाए थे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। और पोटेंशियल डिफरेंस की जब बात करेंगे तो डेफिनेटली दैट पोटेंशियल डिफरेंस विल बी बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पॉइंट बी से पॉइंट ए तक या पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने में जो वर्क होगा दैट विल बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। तो अभी मैं वीडियो पॉज कर रहा हूं, इसको जरा नोट करिए, फिर बात करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब जब मैं बात करता हूं पोटेंशियल डिफरेंस की, तो कहते हैं जैसे ये भी मैंने कहा कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो किसी सर्किट की बात, हम तो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं तो सर्किट की बात पढ़ रहे हैं ना, तो इन इलेक्ट्रिक सर्किट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, वर्क डन इन टेकिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट विल बी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस। बात समझ में आ गया? तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टोटल चार्ज। जितना भी चार्ज ले जा रहे हैं उससे डिवाइड कर देंगे टोटल वर्क डन को, तो दैट विल गिव यू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। और ये भी उसी तरीके से, तो इसका यूनिट भी हमारा वोल्ट या जूल पर कूलम होगा। क्लियर? बात समझ में आ गया? अब देखो, ये आप नोट कर लीजिएगा डेफिनेशन। तो मैं कह रहा हूं कि, और ये कहां का है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। जो मैंने वो बात की वो इन्फिनिटी वाली बात की, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की इन्फिनिटी से पॉइंट। लेकिन मान लीजिए ये हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट है, तो चार्ज को ए पॉइंट से बी तक, तो इन दोनों टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, या हम ए इसको मान लें और बी इसको मान लें, तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो चार्ज को यहां से यहां तक ले जाने में जो वर्क डन किया जाएगा अपॉन द अमाउंट ऑफ चार्ज। ठीक है? तो ये जो हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं दैट इज फॉर द इलेक्ट्रिकल सर्किट, मींस वर्क डन इन टेकिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। राइट? बात समझ में आ गई? तो अब इसके बाद आप देखो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, डिफाइन कर दिया। अब इसका मेजरमेंट कैसे करोगे? जैसे आपने मेजरमेंट किया था किसका, दैट वाज ऑफ द करंट, इलेक्ट्रिक करंट। तो किससे मेजर किया था? दैट मेजरमेंट वाज डन विद द हेल्प ऑफ व्हाट, एमीटर। पोटेंशियल डिफरेंस का मेजरमेंट, मेजरमेंट किससे करेंगे? इट इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ वोल्ट मीटर। राइट? दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ वोल्ट मीटर। अब वोल्ट मीटर जैसे हमने बताया था पिछले टॉपिक में, दैट वाज एमीटर, और ये वोल्ट मीटर है। उसी तरीके से स्केल्स होते हैं, तो अब इसको हम कनेक्ट कर देते हैं। तो कैसे कनेक्ट करते हैं? वोल्ट मीटर मेजरमेंट किससे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ वोल्ट मीटर। और कनेक्ट कैसे करते हैं? आपको याद होगा एमीटर वाज यूज्ड इन सीरीज। इसको कैसे करेंगे? तो मान लीजिए जैसे एमीटर हमने यूज किया था, ये
लोड कोई कंडक्टर है तो हमने अमीटर को यहां लगा दिया था सीरीज में, लेकिन जब हम मेजरमेंट करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस का तो वोल्ट मीटर कैसे कनेक्ट होगा, कहते हैं कि ये हमारा कंडक्टर यानी रेजिस्टेंस है और हमने इसके पैरेलल में एक वोल्ट मीटर अटैच कर दिया। ठीक है, तो इसका मतलब वोल्ट मीटर इज यूज्ड टू measure potential difference and is connected in parallel in electrical circuit। क्लियर, इसको हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो अगर अभी आप देखिए कि इसको पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं तो इसका सिस्टम क्या होना चाहिए, इसको होना कैसा चाहिए, जैसे आपने देखा था अमीटर सीरीज में लगा हुआ था तो उसका रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए था, वेरी लो, ताकि सेम करंट पास करे, करंट की वैल्यू में चेंजेस ना हो। लेकिन हमने इसको पैरेलल में लगाया है तो अगर इसका भी रेजिस्टेंस लो होगा, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस लो होगा तो क्या होगा कि करंट इधर से ही पास करेगी, तो यहां पर एक्चुअल करंट तो जाएगी नहीं, तो मेजरमेंट एक्चुअल मिलेगा नहीं। इसलिए कहा गया है कि रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर शुड बी वेरी हाई। इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होना चाहिए, इन्फिनिटी। तो क्या होगा कि इधर से करंट पास नहीं कर पाएगी तो सारी की सारी करंट यहां से जाएगी, तो हम पोटेंशियल डिफरेंस जो मेजर करेंगे दैट विल बी एक्यूरेट, राइट। ये हम बात कर रहे हैं आइडियलिटी की, लेकिन ऐसा है नहीं, जो वायर लगता है कुछ ना कुछ तो एरर आती है यार। ठीक है, एकदम आइडियल ना वोल्ट मीटर बन पाता है ना एमीटर बन पाता है। ठीक है, निग्लिजिबल होता है, हम उसको इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, 440 वोल्ट में 0.5 0.12 कुछ ऐसे उसको इग्नोर कर देंगे, तो ध्यान रखना वो छोड़ दो, उसको केवल इतना जानो कि शुड बी ऑफ वेरी हाई रेजिस्टेंस। ये आपको बात समझ में आ गया। अब देखो, मैंने आपको सर्किट बता दिया था, पैरेलल में जोड़ते हैं। अब अगर ध्यान से देखिए, मैं क्या कर रहा हूं, इसको हटा दे रहा हूं, पॉज करके नोट कर लीजिएगा मेजरमेंट इसका। जैसे कि मैं कहूं कि ये हमारा अमीटर लगा हुआ है, ये इलेक्ट्रिकल सर्किट हो गया पूरा। रेजिस्टेंस मतलब वो कंडक्टर है जिसमें करंट पास कर रही है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव है, तो करंट का डायरेक्शन ये होगा, ये तो मालूम है ना, करंट ऐसे फ्लो करेगी। ठीक, अब ये प्लस है तो करंट कैसे करेंगे, ये प्लस है, इसका मतलब ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, राइट। ठीक है, अब सीरीज में प्लस तो अगला टर्मिनल प्लस, माइनस तो माइनस का माइनस से जोड़ दिया, प्लस को प्लस से जोड़ दिया। लेकिन वोल्ट मीटर हमारे इसके पैरेलल में है तो क्या होगा, ये क्या होगा इसमें, ठीक है, माइनस, तो ये टर्मिनल प्लस होगा, ये टर्मिनल माइनस का होगा। तो सर्किट जब कनेक्ट करेंगे तो कौन सा टर्मिनल किसको जोड़ेंगे, प्लस माइनस कहां जोड़ेगा, तो ये हमारा सेल है, सेल का पॉजिटिव टर्मिनल अमीटर के पॉजिटिव से गया, ये नेगेटिव हो गया, रेजिस्टेंस से जुड़ करके या नेगेटिव जुड़ गया। हाँ, अब रेजिस्टेंस के पैरेलल जोड़ना है तो माइनस वाला प्लस से जोड़ेंगे इसके, और माइनस वाला आकर के यहां माइनस जुड़ जाएगा। दिस विल बी द वे टू कनेक्ट द सर्किट। तो ये हमारा क्या है, सर्किट डायग्राम। दिस इज योर ये हमारा सर्किट डायग्राम है। कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट अगर बनाना है तो इस तरीके से बनेगा। इंपॉर्टेंट ये डायरेक्शन करंट का आपको मालूम ही है कि पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलती है, नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव से करंट। रास्ते में अमीटर जो कि कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में, अमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज एंड वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल। और टर्मिनल्स प्लस माइनस कैसे कनेक्ट किए गए वो यहां पर दिखाया गया। तो आपको ये चीज समझ में आ गया, वोल्ट मीटर, अमीटर, और कैसे मेजर करेंगे वो हम बता चुके हैं, पैरेलल में लगा करके मेजर करते हैं। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ द
वोल्ट मीटर शुड बी वेरी हाई, राइट। तो यहां तक हो गया। अब क्या करने जा रहा हूं, मैं कुछ सिंबल्स बना रहा हूं, वीडियो को पॉज करके मैं बना लूंगा और फिर आपको बताऊंगा कौन सा सिंबल क्या है। तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। वेल स्टूडेंट्स, ये कुछ मैंने सिंबल्स बना रखे हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए। क्या नाम है आइडेंटिफाई कर लीजिए, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे ये हम पहले ही बता चुके हैं, प्लस माइनस, और ये क्या है, सेल। और ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। 3 सेल हैं यहां, 3 से ज्यादा भी सकते हैं, एंड दिस इज टर्म्ड एज बैटरी। ये क्या है, रेजिस्टेंस, इसको हम आर से डिनोट करते हैं। ये क्या है, रेजिस्टेंस ही है, लेकिन इसको ऐसे कट के बना दिया, तो ये क्या हो गया, वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये क्या है, आपको मालूम है, बोलिए क्या है, हां, वोल्ट मीटर नहीं है, अमीटर। और ये क्या है, वोल्ट मीटर। ये क्या है, ये एक नया इंस्ट्रूमेंट जो अभी नहीं बताया मैंने, गैल्वेनोमीटर। दिस इज गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस। एमीटर क्या मेजर करता है, करंट। तो गैल्वेनोमीटर क्या करता है, ये तो करंट मेजर करता है, साथ साथ ही डायरेक्शन भी बताता है कि सर्किट में करंट फ्लो कर रही तो किधर, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, ये डायरेक्शन भी बताता है गैल्वेनोमीटर। इसको हम आगे पढ़ेंगे। ये हमारा स्विच या की रास्ते में ये टच कर रहा है, नहीं टच कर रहा ना, तो इसका मतलब ये कैसा है, ओपन। ओपन की, चाहे ये हो चाहे ये हो। और ये देखो पॉइंट आकर के इसको प्रेस किया हमने, यहां टच कर गया, तो ये क्लोज्ड की, या इसमें यहां पे बीच में बना दिया। तो ये कुछ सिंबल्स हैं। इसके साथ साथ एक जैसे मान लीजिए कहीं पे ये आपको दिखाई दे, ये वायर है और यहां से दूसरा वायर आ रहा है और सीधे ले जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये 2 वायर यहां पे जुड़े हुए हैं, ये जंक्शन हो गया, ठीक है। लेकिन इसकी जगह पे अगर हम ऐसे कर दें, एक वायर आ रहा है और यूं बना करके यूं कर दें, तो इसका मतलब ये 2 वायर हैं, बिल्कुल ठीक 2 वायर हैं, ये यहां पे कनेक्टेड है, लेकिन यहां पे कनेक्ट नहीं है, उठ के गया है ना, ये ऐसे उठा हुआ है, तो एक कनेक्शन नहीं है। ये जंक्शन है, ये जंक्शन नहीं है, टच नहीं कर रहे, दोनों वायर एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और एक है इलेक्ट्रिक बल्ब, मान लीजिए यहां से आया और इसके अंदर, तो ये क्या है, बल्ब। दिस इज योर इलेक्ट्रिक बल्ब। तो स्टूडेंट्स, आज का ये हमारा लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। और आज आपने पढ़ा पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, इट्स मेजरमेंट यूनिट, और साथ ही साथ कुछ सिंबल्स आपने पढ़े जिनका इलेक्ट्रिसिटी में यूज है। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे खत्म। बेसिक करंट आई पढ़ चुके हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक करंट, और पोटेंशियल डिफरेंस वी पढ़ चुके हैं। अब इसको रिलेट करके हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे रेजिस्टेंस। बताया था मैंने यहां पे रेजिस्टेंस, लेकिन ये है क्या, ओम्स लॉ, ठीक है। इसको डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। इसको नोट कर लीजिएगा।